Welcome to another episode of Talking Ayurveda with Dr. Ajit Ji, and here we have such useful tips for you, for your lifestyle and for your better living. So we are fortunate to have this special time with Dr. Ajit Ji. Sir जी नमस्ते, कैसे हैं आप? I'm fine, हेमंत जी, नमस्कार आपको भी और सभी श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार। सर हमने कई सारे पहलू के ऊपर बात की है। आयुर्वेद हमारे अंदर की, लेकिन हमारे के कुछ बाहर की भी समस्या है। एक तो खास हमारी स्किन, हमारी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है। स्किन को हम या तो अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं या ओवर ज़्यादा भी लुक आफ्टर कर लेते हैं कि इतने केमिकल लपेटते हैं उसके ऊपर कि हमको पता ही नहीं होता है कि वो वाकई अच्छा है या नहीं। तो इससे क्या रिलेटेड डिजीज़ हो सकते हैं और इसको कैसे हम बच सकते हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। हेमंत जी, जहाँ तक स्किन की बात है, स्किन हमारा एक बहुत वाइटल ऑर्गन है, मतलब जिसको हम कहते हैं कि यहाँ से जो भी हम उसके ऊपर लगाते हैं वो डायरेक्ट अपना ब्लड में जाता है। पहली बात तो ये, बट स्किन इज आल्सो ए रिफ्लेक्शन ऑफ आवर इंटरनल हेल्थ। ये कोई भी जैसी जो प्रॉब्लम आजकल हम फेस करते हैं, चाहे एक्जिमा है, सोराइसिस है, डर्मेटाइटिस है, बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम्स कॉमन है। इवन बच्चे जब पैदा होते हैं तब भी उनको ये प्रॉब्लम्स आ जाती है। मैं मदर्स को ब्लेम नहीं करना चाहूँगा, बट ब्लेम उन पे ही जाता है कि जब वो प्रेगनेंसी में हैं, अगर उनका खान पान नहीं अच्छा है या इनकम्पेटेबल कह लीजिए उनके कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली, बिकॉज आयुर्वेद रिवॉल्व अराउंड योर प्रकृति, तो वो चीज़ें फिर आपके बच्चे को भी प्रॉब्लम करती हैं। बट होता क्या है, सबसे जो बड़ा ख़तरनाक है स्किन प्रॉब्लम्स के बारे में, कि हमको जब भी कोई ये प्रॉब्लम आती, चाहे जिस लेवल पे भी है, अर्ली स्टेजेस में है या डीपर है, वी ओनली ट्राई टू रिलाई ऑन स्टीरॉइड्स और दूसरी टाइप ऑफ क्रीमें, और उनको जब हम लगाते हैं तो प्रॉब्लम 3 दिन के अंदर ख़त्म हो जाती है एंड वी फील सो हैप्पी। बट अपना कोई हम जो कारण है, वो कारण के जिस कारण से वो हमारी प्रॉब्लम बनी उसको हम दूर नहीं करते, एंड देन वन स्टेज कम्स अप कि इट गोज़ टोटली आउट ऑफ हैंड। हेंस मैं ये कहूँगा कि अगर किसी को ये स्किन प्रॉब्लम है, अपने खाने पीने में आप ये देखो, तो खाने पीने में आपको क्या देखना है, अगर आप घर पे भी सोचो तो जो भी चीज़ आपके ब्लड को हीट करती है, सिंपल भाषा में है कि अगर आपका खून गर्म हो रहा है तो क्यों उसकी फिर जो है पीएच लेवल चेंज होता है, और कंसिस्टेंसी ब्लड में जो, क्योंकि ब्लड में वाटर भी होता है, तो वो वाटर भी जब कम हो जाएगा तो उसका सारा एकमुलेशन ऑफ द टॉक्सिन ब्लड में आते हैं, ब्लड से फिर रिफ्लेक्ट करते हैं आपकी स्किन पे। तो उन चीज़ों में क्या नहीं खाना चाहिए, एनी फर्मेंटेड फूड जो है उसको आप अवॉइड करें, जैसे टोमेटो सॉस है, पीनट बटर है, चीज़ हैं, ये चीज़ें हैं, फिर चिप्स वगैरह तली हुई चीज़ें हैं, इनको कम कर लें अगर नहीं भी छोड़ सकते। बट अगर आपको ये प्रॉब्लम रह रही है तो इसको स्टीरॉयड क्रीम या दूसरी क्रीम से मास्क मत करें, इसका लुक फॉर द सॉल्यूशन एट द रूट लेवल, और वो आपको आयुर्वेद दे पाता है। आप आके अगर मेरे से बात करेंगे देन आई कैन आइडेंटिफाई कि किन कारणों से आपको प्रॉब्लम हो रही, क्योंकि बहुत से लोग जब आते हैं और उनको हम बताते हैं कि ये चीज़ें, तो वो बोलते हैं यार ये तो सभी लोग खा रहे, उनको क्यों नहीं हो रही, मेरे को क्यों हो रही। तो प्रॉब्लम जो है वो ये नहीं है कि उनको नहीं हो रही, जब आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स बन रहे हैं तो डिपेंड करता है कि आपका बॉडी का कौन सा ऑर्गन ऑलरेडी वीक है कई कारणों से, उसमें फिर मैनिफेस्टेशन होती है डिजीज़ की। दूसरे लोग अगर ऐसा करते तो उनको कहीं ना कहीं और मैनिफेस्ट होएगी या हो रही होएगी। सो दैट्स हाउ द प्रॉब्लम कम्स। Indeed, and we're sensitive in many ways. We are emotionally sensitive, but our skin is very sensitive, and we have to take the right precautions, because just by putting the application of some substances may be harmful in long term. सर जी, एक बात जब स्किन के बारे में आती है कि हमारे स्किन के ऊपर कुछ बाल जो होते हैं, जो फाइन स्ट्रेन ऑफ हेयर होते हैं, कुछ लोग इनको रिमूव कर लेते हैं। आई नो कि दिस इज लिटिल बिट अवे फ्रॉम द टॉपिक, बट डज दैट हैव इम्पैक्ट ऑन द स्किन एंड द होल ऑफ द स्किन? बिकॉज जो भी आप लगाते हैं उस पर, अगर उसको चाहे किसी तरह से भी रिमूव करते हैं, जो हेयर फॉलिकल्स हैं दे आर एन ए पार्ट ऑफ योर स्किन एंड पार्ट ऑफ योर हेल्थ, राइट। उससे क्या होता है कि ये जो आपके जिसको हम कहते हैं कि रोम और जो स्वेट ग्लैंड्स हैं वो बंद होने शुरू हो जाते हैं। सो दैट्स नॉट एन ए गुड थिंग, क्योंकि फिर वो देन होता क्या है कि स्वेट इज अनदर काइंड ऑफ वेस्ट विच हैज़ टू गो आउट फ्रॉम योर बॉडी इन ए राइट टाइम एंड ए राइट वे एंड राइट अमाउंट। तो जब हमारे स्वेट ग्लैंड बंद हो जाएंगे तो वो जो सारा टॉक्सिन्स है वो आपके ब्लड में ही जाएगा एंड कॉज मोर प्रॉब्लम। सो टेम्पररी इफ पीपल रिमूव द हेयर, कैन दैट कॉज अ प्रॉब्लम इन लॉन्ग टर्म? यस, डेफिनेटली। वही समस्या है ना कि जब हम बिल्कुल उसको हेयर फॉलिकल्स को
हेयर्स को रिमूव कर दिया, देन योर स्किन बिकम्स मोर एंड मोर ड्राई एंड दैट लीड टू द मोर प्रॉब्लम. So there is a solution for that as well. And Ayurveda has this profound technique by diagnosis of your pulse. Dr. Ajit ji can identify where the root causes, and as you were saying earlier, that this needs to be treated. So then you do not look at the short-term remedies of putting chemicals on, or some there is Ayurvedic lotions which are beneficial for you, and you can get this guidance by visiting the website address, the address that we put on here, the phone number, and the clinic is here in Auckland, and also Dr. Ajit ji is helping people around the world, around New Zealand through the online consultation. So sir, thank you so much for your important information, valuable information. I'm sure this will help people with skin problems and skin irritations. Thank you, Hemant ji. Thank you.